हेलो व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। यह टैली RP9 रिलीज 6.6 का यह लेक्चर वीडियो 2 है। पिछली वीडियो में हमने कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दी गई थी। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें ताकि लेक्चर 2 का वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। पिछले लेक्चर वीडियो में हमने सीखा था कंपनी बनाना, डिलीट करना और डेटा अपडेट करना। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र और ट्रायल बैलेंस। आज हम लेज़र बनाना सीखेंगे और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना सीखेंगे। लेज़र और ट्रायल बैलेंस को बनाने के पहले हम ये जानेंगे कि लेज़र क्या है और ट्रायल बैलेंस क्या है। आइए सबसे पहले लेज़र समझते हैं। लेज़र को हिंदी में खाता बही कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेज़र एक प्राइमरी बुक होता है, यानी सबसे पहली किताब होती है। सबसे पहले किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजैक्शन यानी लेन देन इसी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो जिस तरह का लेन देन हो। फिर उसके बाद जर्नल से लेन देन की एंट्री को एक दूसरी अलग बुक में एंट्री करते हैं, उसे हम लेज़र कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लेज़र का फॉर्मेट दिए हैं। यहाँ पे डेट होगा, पर्टिकुलर होगा, लेज़र फोलियो यानी पेज नंबर है, अमाउंट डेबिट होगा, अमाउंट क्रेडिट होगा। जितने भी कंपनी के हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सबसे पहले हम लोग जर्नल में करते हैं, और जर्नल में करने के बाद तब उसको हम एक दूसरी किताब में यानी एक दूसरी बुक में उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एंट्री करते हैं, इसे हम लेज़र करते हैं। लेकिन जर्नल में अगर एंट्री करते हैं तो हमको ये नहीं पता चलता कि हमारा कितना एक्सपेंस है, कितना हमारा इनकम हुआ और हमारे पास कितना क्लोजिंग बैलेंस है। इसीलिए हम जर्नल एंट्री को एक दूसरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लेज़र बोलते हैं। यहाँ नीचे के नीचे फॉर्मेट बना हुआ है लेज़र का। यहाँ देखेंगे सेम कॉलम जो इधर बना हुआ है वही सेम कॉलम आपका इधर बना हुआ है। इस इधर के कॉलम को हम लोग डेबिट बोलते हैं और इधर कॉलम हमारा क्रेडिट कहलाएगा। यानी अगर हमारा कोई भी जर्नल एंट्री की जाएगी और तो हम क्या करेंगे, एक अलग से लेज़र बनाएंगे। और जैसे माना कि ये कैश लेज़र है तो कैश लेज़र में अगर पैसा आपका कैश आ रहा है तो उसे हम डेबिट में लिख देंगे, और जो कैश अब जा रहा है उसे हम क्रेडिट लिखेंगे। तो हमें ये पता चला कि हमारे इस लेज़र से यानी इस खाता बही से कितना इनकम हुआ और कितना हमने एक्सपेंस किया। अब उस खाते में कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, इससे हमें लेज़र से पता चलता है। अगर हम लेज़र नहीं बनाएंगे तो हमको क्लोजिंग बैलेंस का पता नहीं चलेगा, इसीलिए लेज़र बनाते हैं। ठीक, अब तो समझ में आ गया होगा आपको लेज़र क्या है। आगे बात करते हैं ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस सभी खाता का अंतिम टोटल है, यानी क्लोजिंग बैलेंस है। किस लेज़र में कितना क्लोजिंग बैलेंस है उसको एक जगह पर नोट करने के लिए यानी रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम ट्रायल बैलेंस करते हैं। ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ का अमाउंट बराबर होता है। या तिमाही, छमाही, सालाना या निश्चित तारीख पर, दिनांक पर कभी भी बना सकते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है। यानी ट्रायल बैलेंस हम ये जानते हैं कि किस लेज़र में कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस बचता है। और इसी तरह जैसे हमने लेज़र बनाया है, कैश का बनाया, सेल का बनाया, परचेज का बनाया, सैलरी का बनाया और बहुत सारे लेज़र बनाते हैं, उन सभी लेज़र में एक अंतिम टोटल होता है। उस टोटल को हम एक जगह पर नोट करते हैं, उसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस हमेशा डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर होता है। अब बात आती है कि ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं। चलिए आइए देखते हैं ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं। भाई ट्रायल बैलेंस के आधार पर हम फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते बनाते हैं। इसी के आधार पर हमें लाभ और हानि का पता चलता है। यानी ट्रायल बैलेंस के आधार पर हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपको प्रॉफिट लॉस पता नहीं चलेगा। दूसरा आता है कैलकुलेशन करते समय अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ बराबर नहीं आता है, इसका मतलब कहीं गलती है। यहीं से गलती आसानी से पकड़ में आती है और उस गलती कहाँ पर हुई उसे हम सुधारा जा सकते हैं। यानी अगर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और दोनों तरफ अमाउंट डेबिट क्रेडिट जोड़ देते हैं, लेकिन दोनों तरफ अमाउंट बराबर नहीं आता है, 1 रुपये का भी फर्क आता है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। चाहे वो जर्नल एंट्री में मिस्टेक किया हो या तो हम जर्नल से लेज़र में एंट्री करते समय कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, वो चीज़ें हमें ट्रायल बैलेंस में पकड़ में आती है। हम उसे आसानी से रेक्टिफाई कर लेते हैं, सुधार लेते हैं।
तीसरा हमारा आता है कि प्रत्येक व्यापारी अपने बिजनेस के लाभ हानि व फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी प्राप्त करता चाहता है। इस उद्देश्य पूर्ति के लिए ट्रायल बैलेंस को तैयार किया जाता है। यानी हर व्यापारी जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जो व्यापार चलाता है, वो चाहता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना हमारा लॉस हुआ। अगर वो जानना चाहता है तो उसके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना ज़रूरी है। चौथा हमारा होता है खाता बही के किसी भी खाते में क्लोजिंग बैलेंस की जानकारी सरलता से किया जा सकता है। यानी किस खाते में कितना क्लोजिंग बैलेंस है, अगर हम जानना चाहें या कोई बिजनेसमैन जानना चाहे तो आसानी से हम जान सकते हैं कि हमारे इस खाते में इतना क्लोजिंग बैलेंस बचा हुआ है। तो अब समझ में आ गया होगा कि आपको लेजर क्या है और ट्रायल बैलेंस क्या है। यहाँ मैंने ट्रायल बैलेंस के सवाल लिखा है जिसे पर्टिकुलर है, यानी कि लेजर का नाम हम यहाँ पे लिखे हैं। ये लेजर फोलियो है यानी कि पेज नंबर है, ये बैलेंस डेबिट है और ये बैलेंस क्रेडिट है। तो किस लेजर में कितना क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पर नोट किया गया है, इसी को हम लोग ट्रायल बैलेंस करते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों का अमाउंट डेबिट में जितना है उतना ही क्रेडिट में आ रहा है। दोनों के अमाउंट में कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। अगर दोनों के अमाउंट में कोई भी फ़र्क है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक किया है, उसे आपको सुधारना पड़ेगा। ये सोल्यूशन है, यानी कि टैली का सेम लेजर जो ऊपर लिखा है वही मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, यही टैली में एंट्री करेंगे। ये कैश है, स्टॉक है, यानी ये लेजर के नाम है हमारे, और ये हमारे टैली ग्रुप्स के नाम है, और ये अमाउंट डेबिट है, ये अमाउंट क्रेडिट है। ये लेजर अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट तो समझ में आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि टैली ग्रुप्स क्या है। तो टैली ग्रुप क्या होता है कि टैली में टोटल 28 ग्रुप होते हैं। इसमें 15 आपके मेन ग्रुप होते हैं और 13 उसके सब ग्रुप होते हैं। अगर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को भी मिला लेते हैं तो 29 ग्रुप हो जाते हैं। तो टैली में ये प्री डिफाइन होते हैं, ना इसको हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही इसको हम चेंज कर सकते हैं। और इसी ग्रुप के अंदर किस लेजर को हमें रखना है, यही जानकारी के लिए हमने यहाँ पर टैली के ट्रायल बैलेंस बनाया है और सॉल्यूशन दिया है कि हमारा ये लेजर है और हम किस ग्रुप में, टैली के ग्रुप में उसको रखेंगे, और आगे चल के ये दोनों अमाउंट आपके बराबर आएंगे। जैसे हमने लेजर बनाया और उसके ग्रुप में सही सही एंट्री कर दिया, टैली ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑटोमेटिक वो बना करके हमको दे देता है। तो आइए हम लोग इसकी एंट्री टैली में स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे एक कंपनी बना लिया है जिसका नाम रखा है SIT इंस्टीट्यूट ट्रायल बैलेंस। आप अपना कोई भी किसी भी नाम से कंपनी बना लीजिए। जैसे कंपनी बनाएंगे तो यहाँ आपको गेटवे ऑफ टैली मिलेगा और उसके नीचे मास्टर आपको मिलेंगे, ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, और यूटिलिटीज़ है, रिपोर्ट है। लेकिन सबसे पहले हम मास्टर के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ नीचे आपको मिलेगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो में क्लिक करेंगे तो आपको लेज़र में जाना है। लेज़र में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा लेज़र का पूरा बॉक्स खुल जाएगा और यहाँ आपको मिलेगा सिंगल लेज़र और यहाँ मिलेगा आपको मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र आप जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्रिएट, डिस्प्ले, अल्टर, और सेम चीज़ यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। क्रिएट में आपका नया लेज़र बनने के लिए बनाएंगे, और डिस्प्ले में जाएंगे तो जो लेज़र आप बना चुके हैं उसे आप देख सकते हैं, और अल्टर में जाएंगे तो आपके यहाँ पे दो काम कर सकते हैं। एक तो हम डिलीट कर सकते हैं, दूसरा कोई लेज़र अगर बन गया है तो उसे हम कोई डेटा को अपडेट करना चाहें या कोई एरर हो गया है उसे सुधारना चाहें तो हम यहाँ पर अल्टर में जाकर सुधार सकते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ नीचे मल्टीपल लेज़र में होगा। दोनों डिफरेंस ये है कि सिंगल लेज़र में एक एक लेज़र बनेगा, उसे हम एक्सेप्ट कराते जाएंगे, सेव होता जाएगा। मल्टीपल लेज़र में एक साथ कई लेज़र आप बना सकते हैं और उसे एक साथ एक्सेप्ट करा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर सिंगल लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको दिखाई देगा लेज़र क्रिएशन का बॉक्स। यहाँ आपको नेम दिखेगा जिसमें लेज़र का नाम देंगे, और अलाइज लिखा हुआ है। अलाइज का मतलब होता है उसी लेज़र का दूसरा नाम यानी उपनाम, उसे आप दे सकते हैं अगर आप ज़रूरत समझे तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कि हमने यहाँ पे ट्रायल बैलेंस लिया है। इसमें ट्रायल बैलेंस में ये लेज़र है और ये हमारे टैली के ग्रुप्स नेम है, और इधर अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। तो कैश ये हमारे लेज़र हैं, स्टॉक, डेप्टर्स ये हमारे लेज़र्स हैं,
और ये हमारे ग्रुप्स का नाम है। यही लेज़र को हम एंट्री टैली में करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ कैश, तो हम टैली ग्रुप में डालेंगे कैश इन हैंड में, और अमाउंट इसका डेबिट में है 14,770। तो चलिए आगे हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे डालेंगे कैश, कैश के लिख कर इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे तो आपको यहाँ देखिए लिखा हुआ नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कैश ऑलरेडी पहले से बना हुआ, हमें कैश बनाने की ज़रूरत नहीं है। टैली में लेज़र जो कैश का है वो बना होता है, उसमें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम इसमें अमाउंट नीचे डालेंगे, तो अगर ये लेज़र बना रहेगा दोबारा नाम डालेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, यानी आपको दोबारा लेज़र उस नाम से नहीं बना सकते हैं। तो हम इससे बाहर निकलेंगे, यानी स्कैप करेंगे, स्कैप करके बाहर निकलेंगे और अल्टर पे जाएंगे। यहाँ पे अल्टर पे जा करके इंटर करते हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए कैश, कैश पे जाकर इंटर करेंगे तो यहाँ आपका कैश आ जाएगा। नीचे अलाइज है, ये अलाइज का मतलब बताया मैंने आपको, उपनाम है। अगर आप नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो इसको इंटर करके आगे करिए, बढ़ जाइए। कैश, कैश इन हैंड में जाएगा। यहाँ पर और सारी डिटेल्स है जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे अमाउंट आपसे पूछेगा कि हमारे लेज़र में कितनी ओपनिंग बैलेंस है। तो हमारे लेज़र में था 14,770, यहाँ पे इंटर करेंगे। डेबिट में था, हम उसे इंटर करेंगे। यहाँ आपसे पूछेगा एक्सेप्ट, जहाँ आपसे पूछेगा एक्सेप्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंटर कर देंगे या वाई प्रेस कर देंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। ये लेज़र हमारा बन गया, यानी कि हम लेज़र के अंदर कैश के अंदर हमने 14,770 अमाउंट फीड कर दिया। अब इससे हम बाहर निकलते हैं और जाते हैं क्रिएट पर। क्रिएट पे जाएंगे तो क्रिएट का लेज़र खुल जाएगा, लेज़र क्रिएशन, और यहाँ फिर से दूसरे लेज़र का नाम देंगे। यहाँ पे हमारा दूसरा लेज़र है स्टॉक, स्टॉक इन हैंड में आया था और अमाउंट इसका 30,000 है। तो चलिए हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं स्टॉक, इंटर करेंगे। स्टॉक इन हैंड में जाता है। जितने हमारे टैली के अंदर ग्रुप्स होते हैं वो सारे ग्रुप्स की लिस्ट यहाँ पर आपको दिखाई देगी। हमें यहाँ पे चुनना है स्टॉक, तो यहाँ पे स्टॉक का पहला अक्षर एस प्रेस करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। फिर एरो की से हम कर्सर स्टॉक इन हैंड में लाएंगे और इंटर करेंगे। यहाँ पे आएगा अमाउंट इसका 30,000 था, तो हम यहाँ पर 30,000 डालेंगे, इंटर करेंगे। डेबिट में था, इंटर करेंगे और इंटर कर देंगे। दूसरा हमारा लेज़र बन गया। इससे तीसरे लेज़र में आते हैं डेटर्स, अंडर ये सन्नी डेटर्स में जाएगा और अमाउंट इसका 50,000 है। तो चलिए इसकी भी एंट्री करते हैं। यहाँ लिखेंगे डेटर्स, सन्नी डेटर, यानी पहला अक्षर एस प्रेस करेंगे, हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर सन्नी डेटर्स इंटर करेंगे। अभी सब जगह नो करके रखेंगे, यस करके नहीं रखेंगे। आगे हम पढ़ाएंगे कहाँ पे यस करना है, कहाँ नो करना है। फिलहाल यहाँ पे सारी डिटेल भरना चाहे तो आप भर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप हमें लेज़र बनाना है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री करते जाएंगे और यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 50,000। डेबिट में था, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। फिर तीसरा लेज़र बनाते हैं हम लोग। तीसरा हमारा है मशीनरी, और ये फिक्स सेट है, इसका अमाउंट 60,000 है। तो मशीनरी को बनाते हैं नेक्स्ट लेज़र, यानी मशीनरी, ये हमारा फिक्स सेट, इंटर करते जाएंगे और अमाउंट इसका है 60,000। डेबिट में है, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। इस तरह हमारा अगला लेज़र बन गया। नेक्स्ट आते हैं कैपिटल, कैपिटल में जाएगा और अमाउंट इसका 1,60,000 रुपये है। चलिए कैपिटल की एंट्री करते हैं, ये क्रेडिट में है, ध्यान रखें। यहाँ डालेंगे कैपिटल, कैपिटल अकाउंट जाएगा, यहाँ पे जाएंगे कैपिटल चूज करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते आएंगे और यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे। 1,60,000 है, ये क्रेडिट में है, ये क्रेडिट दिखा भी रहा है टैली, इंटर करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। फिर नेक्स्ट लेज़र पे आते हैं हम लोग। राम लिखा हुआ, आगे लिखा हुआ डेटर्स, यानी सन्नी डेटर में जाएगा और अमाउंट इसका डेबिट में है। तो रान डेटर्स लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ डालेंगे रान, यहाँ डालेंगे डेटर्स। सन्नी डेटर है तो पहला अक्षर एस प्रेस करेंगे, लिस्ट आ जाएगी, इसमें हम ये चूज करेंगे सन्नी डेटर्स।
इंटर करेंगे। अभी यहाँ पर फिलहाल कोई यस नहीं करना है, सेम इट इज़ रहने दीजिए। और यहाँ पर अमाउंट डालेंगे 2000 है, डेबिट में है, इंटर करेंगे। नेक्स्ट आएंगे, अगला हमारा है सेल्स में जाता है, अमाउंट 10,000 है, यहाँ डालेंगे सेल्स। सेल्स अकाउंट जाएगा, यहाँ पे भी नो रखेंगे। अमाउंट 10,000 है, इंटर करेंगे। यहाँ पे एक्सेप्ट करें, मान लीजिए एक्सेप्ट नहीं कराना, बैक आना है तो आप बैक स्पेस से बैक भी आ सकते हैं। इंटर करेंगे तो फिर इंटर कर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह जितने भी लेज़र इसमें दिए गए हैं आपको इसी तरह से पूरे लेज़र का नाम डालेंगे और ग्रुप को चूज करेंगे और अमाउंट डालेंगे। जब आप पूरी एंट्री कर लेंगे तो आपको 1,80,770 दोनों तरफ के भी डेट बराबर आएगा ट्रायल बैलेंस में जाकर के। अगर एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है तो हम देखेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस कितना आ रहा था। अभी फिलहाल हम लेजर क्रिएशन में हैं, यहाँ पे देखेंगे लेजर क्रिएशन में हमें बाहर निकलना है तो स्केप करके बाहर आ जाएंगे, फिर स्केप करेंगे, फिर बाहर निकल आएंगे। आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे तो नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप जाएंगे ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ देखिए अमाउंट 1,80,770 बराबर है और 1,80,000 क्रेडिट में भी है और डेबिट में भी है। यहाँ आप देखिए लेज़र के जो ग्रुप नेम है उसके ग्रुप नेम दिखाई दे रहे हैं, हमें जो लेज़र बनाया है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ F1। जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें लेज़र का नाम दिखाएगा प्लस टैली के ग्रुप्स का नाम भी दिखाएगा, कौन से किस ग्रुप में किस हम लेज़र को रखे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ लेज़र का नाम दिखाए तो आप यहाँ पे प्रेस कर देंगे F5। जैसे ही F5 प्रेस करेंगे आपको देखिए क्रेडिट में जितने भी लेज़र बनाए हैं उसके अमाउंट आप क्रेडिट में और इधर पर्टिकुलर में लेज़र का नाम, डेबिट और क्रेडिट का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा कि कौन सा लेज़र का अमाउंट डेबिट में है और क्रेडिट में है। यहाँ आपको लिस्ट आपको दिख जाएगी और यहाँ आपको अमाउंट देखे में बराबर आपको दिखाई देगा। तो ये हमारा हो गया ट्रायल बैलेंस देखना। फिर स्कैप करके आप बाहर निकल आएंगे। बाहर निकलेंगे उसके बाद हम देखना चाहेंगे प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट लॉस पे क्लिक करते हैं तो टैली ऑटोमेटिक अपने आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट वो बयान देगा। आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है इधर का आपका, और यहाँ पे इसके अल्ट साथ फोन करेंगे तो डिटेल दिखेगा। इस समय हमारे पास में नेट लॉस है 10,830 रुपये का लॉस हुआ। अगर ये प्रॉफिट में होता तो आपको इधर दिखाई देता। तो यहाँ आप टैली ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस अकाउंट अपने आप बना देता है। प्रॉफिट हुआ तो दिखाएगा, लॉस होगा तो इधर दिखाएगा आपका। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में आते हैं तो यहाँ आपको बैलेंस शीट दिखाई दी, एक तरफ लायबिलिटी होती है एक तरफ एसेट होता है। यहाँ पे अल्ट के साथ F1 करेंगे डिटेल दिखेगा। ये आपके कैपिटल्स हैं, ये ड्राइंग है और क्रेडिटर हैं, जो लायबिलिटीज़ हैं वो इधर दिख रही हैं और जितने हमारे पास करंट एसेट और फिक्स एसेट वो सारी टेल आपको इधर दिखेगा। और 1,67,600 और 1,67,600 आपके दोनों तरफ ये बराबर आ रहा है। 1,67,600 और 1,67,600 दोनों तरफ आपके अमाउंट बराबर आ रहे हैं। तो इस तरह हमारा हो गया टैली में लेज़र बनाना, ट्रायल बैलेंस देखना और बैलेंस शीट देखना और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो ये हमारे टैली के डिटेल्स था। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिखें। थैंक यू।